करेक्ट स्टार्ट। सो इफ 30 शेयर्स वर इशूड एट, आप कितने पे इश्यू कर सकते हो? आपने 2 रुपीज फॉरफिट किया है, मतलब आप डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 2, 10 माइनस 2, मतलब मिनिमम 8 पे हो सकता है, 7 पे नहीं पॉसिबल, 8 के नीचे जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप 7 रुपए पे इश्यू करते आपको डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा? 3, बट आपने कितना फॉरफिट करके रखा है? 2। यू कैन नॉट एक्सिड ₹2 इन दिस एग्जाम्पल। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट डेबिट किया जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब उतना यहाँ पे जो आपका टेम्पररी गेन है, आपने पैसे निकाल के फॉरफिट करके रखे ना, आपका गेन ही है ना वो, उसने आपको दिए 2 रुपए, आपने उसको रिटर्न नहीं किया, मतलब वो आपका गेन ही है ना, काइंड ऑफ गेन ही है वो। फॉरफिटेड शेयर्स इज काइंड ऑफ गेन, उसमें से कितना यूज होगा, जो यूज नहीं होगा वो कैपिटलिज्म में जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। इफ रेशियो इज एट 8, हमें 30 शेयर्स के पीछे कितने रुपीस मिलेंगे? 8। हमें डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा? 30 शेयर्स के पीछे 2 रुपीस का डिस्काउंट देना पड़ेगा, बराबर। तो कैपिटल में कितना गया? 30 के पीछे 10। प्रीमियम है इस क्वेश्चन में? अब भी नहीं। रेशियो के टाइम प्रीमियम है क्या मैडम? नहीं, या तो अगर फॉरफिट रहेगा तो प्रीमियम नहीं रहेगा। गेन कुछ हुआ क्या मैडम? 30 शेयर्स के पीछे कोई गेन है क्या? बट फॉरफिट शेयर में बैलेंस रहेगा। देखो कितना क्रेडिट हुआ था? 40 मल्टीप्लाई बाय 2, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 क्रेडिट हुआ था 80 रुपीज। डेबिट कितना हुआ मैडम? 60। डेबिट कितना हुआ? 30 मल्टीप्लाई 2, अभी कितना बैलेंस आएगा? 20 रुपीज ना। क्रेडिट कितना हुआ है? 80, डेबिट हुआ है 60, तो बैलेंस कितना रहेगा? 20। 20 मतलब कितने? कितने शेयर्स अभी तक रीइश्यू नहीं किए? 10। कितने फॉरफिट हुए थे? 40। फॉरफिट हुए थे 40, उसमें से रीइश्यू कितने हुए? 30। तो बैलेंस अभी भी कितना बचेगा? ये बैलेंस कब तक रहेगा? जब तक ये शेयर्स रीइश्यू नहीं होते तब तक। समझा? आगे, अब 9 पर शेयर, 30 शेयर्स रेशियो हो रहे, आप पूरे के पूरे रेशियो नहीं कर रहे हो, अब 40 में से 30 रेशियो कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 9। कितना डिस्काउंट देना पड़ा आपको? 1। ठीक है मैडम, कितना गेन हो जाएगा? कितना गेन हो जाएगा? 1 पर शेयर। कितना प्रॉफिट हुआ था? 40 के पीछे, मतलब एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट हुआ था? 2 रुपीज। उसमें से यूज कितना होगा? 1 पर शेयर। तो अभी भी कितना गेन होगा? पर शेयर देखने का हमेशा 1। तो 30 शेयर्स के पीछे कितने का गेन होगा? 1। जितने शेयर्स रेशियो नहीं किए उसका बैलेंस वैसे का वैसा बचेगा, 20 रुपीज वैसे का वैसे बचेगा। यहाँ पे क्रेडिट हुआ था 80, डेबिट हुआ 30, डेबिट हुआ 30, 80 क्रेडिट है, 60 डेबिट है, तो बैलेंस कितना होगा? 20 क्रेडिट। समझा? नहीं, अगर हम 10 रुपए पे 30 शेयर्स इश्यू करते हैं, री इश्यू करते हैं, तो 30 के पीछे 10 रुपीज मिलेंगे। डिस्काउंट कुछ देना पड़ा? नहीं। कैपिटल में कितना जाएगा? 30 के पीछे 10। प्रीमियम है कुछ? नहीं। सो एक शेयर के पीछे गेन हुआ था 2 रुपए, उसमें से यूज हुआ 0 रुपीज, तो एक शेयर के पीछे नेट गेन कितना हो गया? 2। तो 30 रेशियो है, तो गेन कितना होगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या क्या? हाँ, नहीं, देखना ये कितना है, क्रेडिट कितना है? क्रेडिट कितनी रुपीज है? 80 ना। डेबिट कितना है?
30। डेबिट कितना है? 80 में से 60 डेबिट है, मतलब कितना बाकी है? 20। अरे जितने शेयर्स रीइश्यू करने उसका बैलेंस रहेगा ना एज इट इज। 2 रुपए पर शेयर है ना, 2 रुपए पर शेयर है। जितने रीइश्यू हो गए उसके 2 रुपए ट्रांसफर हो गए, 10 रुपए के 2 रुपए वैसे ही रहेंगे, हर जगह आंसर वही रहेगा, कोई भी रहे मिले। ठीक है। इफ यू रीइश्यू एट 15, 10 के पीछे कितना, 30 शेयर्स के पीछे कितना मिलेगा मैडम? 15। 30 शेयर्स के पीछे कितना मिलेगा? 15। मैडम कुछ डिस्काउंट देना पड़ा आपको? नहीं। कैपिटल में कितना आएगा? 30 के पीछे 10। प्रीमियम कितना बन गया मैडम? 30 के पीछे 5। पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ था? 2। यूज कितना हुआ क्या? सर कुछ भी नहीं, मतलब 2 का 2 क्या हो गया? गेन। तो ये दोनों एंट्रीज 30 शेयर्स के लिए रहेगी, और बैलेंस कितने का रहेगा? हमेशा 10 शेयर्स का। 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 2। जब तक वो 10 शेयर्स रीइश्यू नहीं होते तब तक वो बैलेंस चलता रहेगा। समझा नहीं समझा? लिखो। जल्दी करो। अरे समझा नहीं समझा? साक्षी समझा नहीं समझा? क्या हुआ? क्या सोच रही इतना? अरे केजल समझा क्या रे? केजल, केजल मैडम, और केजल तुम्हारी फ्रेंड पलक है क्या आज? या पलक आज नहीं है? पलक मैडम है। नेक्स्ट। ठीक है, आगे। कौन सा हुआ? 29। 28 हुआ, 29। अब 30 करेंगे, चलो। हमें सब फॉरफीच रीइश्यू का प्रॉब्लम है ही नहीं। रीइश्यू बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम है फॉरफीचर, ये समझ लेना। प्रॉब्लम फॉरफीचर है, फॉरफीचर आ गया तो रीइश्यू आप कर सकते हो। रीइश्यू में कुछ नहीं, अमाउंट स्प्लिट करके लिखना है बस। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, यस। X Limited issued 2000 shares of ₹10 each. कितने शेयर्स इश्यू किए? 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट पार। प्रीमियम कैंसिल होने का कोई सवाल है क्या? प्रीमियम है ही नहीं, जो कुछ भी है सब कुछ क्या है? फेस वैल्यू है। तो वैसे प्रॉब्लम सिंपल है। 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, बराबर है 10 का 10। X failed to pay allotment and on his subsequent failure to pay first call, his shares were forfeited. लिखो। क्वेश्चन 13 अरे ध्यान देना। दिस इज योर फेस वैल्यू, दिस इज योर सिक्योरिटीज प्रीमियम, दिस इज योर इश्यू प्राइस। ऑन एप्लीकेशन, on allotment, on first call, on second call। बोलो। हाँ, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3 एंड लास्ट कॉल पे 2। आपने क्या कब फॉरफिट किया रे? कौन से लेवल पे फॉरफिट किया? मुझे बोलो, आपने फॉरफिट कौन से लेवल पे किया? आपने कॉल्ड किए, ध्यान देना,
you called, you didn't call this, मतलब कॉल्ड, उसमें से पेड कितना किया उस बंदे ने, he paid you application, he didn't pay you allotment and first call। मतलब आपके बुक्स में एंट्री कहां तक हुई है, फर्स्ट कॉल। आपने कैपिटल कितना कॉल्ड किया, कितना मांगा है, 8 रुपीज, तो कैपिटल कैंसिल कितना होगा, 8। उसमें से उस 8 रुपीज में से उसने पेड कितना किया है, खाली 2, मतलब फॉरफिट कितना होगा पर शेयर, 2। समझा नहीं समझा, लिखो। साक्षी समझा नहीं समझा, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए क्या, कितने लिखे गए तुम्हारे इसमें, अरे उसने टोटल 2000 शेयर्स दिए ना, मिस्टर एक्स लिमिटेड 2000 शेयर्स, मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अच्छा लिखो ऑन 100 शेयर्स ले लो, 100 ना, लिखो 100, ठीक है आगे आज। हंड्रेड शेयर्स फॉरफिट किया, ठीक है, ठीक है, कितने शेयर्स, 100, करे स्टार्ट। लिखो फर्स्ट फॉरफिट करना है मैडम, कैपिटल कैंसिल करो, 100 शेयर्स पे कितना, 10 रुपए कैंसिल होगा, 8 रुपीज कैंसिल होगा, कितना कैंसिल होगा, आपने मांगा कितना है, 8, बराबर ना। सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल होने का कोई सवाल है क्या, इन एरियाज ये कॉल्ड रहता है, कौन सा कैपिटल कैंसिल होता है, कॉल्ड, बराबर, कौन सा कैपिटल कैंसिल होता है, कॉल्ड, बराबर, कौन सा प्रीमियम कैंसिल होता है, इन एरियाज, कॉल्ड एंड इन एरियाज, नहीं है कुछ। 2 कॉल्स इन एरियाज, 100 शेयर्स के पीछे he didn't pay you 3 + 3, he didn't pay you 6 रुपीज, बराबर, तो उसने जो पेड किया वो सबका सब पैसा ले और किसमें ट्रांसफर होगा, फॉरफिट शेयर्स में। समझा नहीं समझा, अरे समझा नहीं समझा, अब रेशियो, if 60 shares are issued at 6, 8, 10, ₹8 called up or paid up, मतलब शेयर्स कैंसिल हुए थे तब 8 रुपीज कॉल था, रेशियो करते टाइम भी 8 कॉल्ड अप है, 2 रुपए बाद में मांगेंगे बाकी लोगों के साथ, ठीक है समझा। सो अब हम कैपिटल कितने का, फिर से देखो कितने का कैपिटल कैंसिल किया आपने, 8 रुपए का कैपिटल कैंसिल किया, तो अभी कितने का फिर से रेशियो हो रहा है, 8 का ही, मतलब कैपिटल फिर से नॉर्मल हो जाएगा और फिर सबसे 2 रुपए मांगे जाएंगे लास्ट कॉल के टाइम, ठीक है। इसको बोलेंगे अभी 8 रुपए कॉल्ड कर रहे हैं, 2 रुपए बाद में करेंगे बाकी लोगों के साथ, सदा समझ लगा, अरे संतोष, आदिनाथ, साक्षी, रीशु की फर्स्ट एंट्री, रीशु की फर्स्ट एंट्री, या यू रिसीव द मनी बैंक अकाउंट में, रीशु करते टाइम अगर आप डिस्काउंट देते हो तो किसको डेबिट होगा, फॉरफिट शेयर, मतलब आपने कितना क्रेडिट करके रखा है, पर शेयर क्रेडिट करके कितना रखा है, 2, पर शेयर कितना क्रेडिट करके रखा है, 2, उतना आप डिस्काउंट दे सकते हो, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, थर्ड,
उसके बाद क्या करेंगे? राइट, गेन ऑन रेशियो टू कैपिटल, गेन ऑन रेशियो। ठीक है, एंड मेरा एक हमेशा रहता है कि बैलेंस कितना रहेगा, बैलेंस कितना रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर जितने शेयर्स अभी तक रीइश्यू नहीं किए, 100 में से 60 रीइश्यू किए, मतलब 40, 40 का 2, हर केस में आंसर रहेगा 40 मल्टीप्लाई बाय 2। चलो, रीइश्यू एट 6, तीन ही है ना, ठीक है, करेक्ट सर। तो बैंक में आएंगे 60 शेयर्स के पीछे 6 रुपीज, कैपिटल में जाएगा 60 शेयर्स के पीछे 10 नहीं जाएगा, 8 रुपीज कॉल्ड अप और पेड अप लिखा है। सो 8 रुपीज कॉल्ड अप पे 6 रुपीज ही लिए, तो डिस्काउंट कितना दिया? 2 रुपीज। डिस्काउंट किसको डेबिट होगा? फॉरफिटेड शेयर्स को। डिस्काउंट किसको डेबिट होगा? फॉरफिटेड शेयर्स को। प्रीमियम है कुछ नहीं, क्लियर याद? अच्छा, फिर अब हम क्या करेंगे? कितना गेन हुआ मैडम? एक शेयर के पीछे कितना क्रेडिट हुआ था? 2। डेबिट कितना हुआ? 2 पर शेयर। तो कोई गेन हुआ मैडम? नहीं। बराबर नहीं। इफ यू रीइश्यू एट 8, आपको 60 के पीछे 8 रुपीज मिलेंगे, 60 के पीछे 8 रुपीज मिलेंगे। कैपिटल कितना होगा? 60 के पीछे 8 रुपीज कॉल्ड अप है, 8 रुपीज पेड अप भी है, तो कोई डिस्काउंट है? प्रीमियम है कुछ नहीं। बराबर, हमने कॉल्ड, हमने फॉरफिट किया था 2 पर शेयर, क्रेडिट किया था 2 पर शेयर, यहाँ पे डेबिट हुआ कुछ नहीं, मतलब अभी भी कितना बैलेंस रहेगा? पूरा का पूरा 2 रुपए का गेन होगा। बैलेंस कितना रहेगा? 40 के पीछे। अरे समझा नहीं समझा? पर शेयर देखने का तो समझेगा। ठीक है, आगे 10, 8 रुपीज कॉल्ड अप है, रीइश्यूड एट 10, मतलब हमें 60 के पीछे कितने आ गए मैडम? 10। कैपिटल में कितना जाएगा? जाना चाहिए 60 के पीछे 8। डिस्काउंट कुछ देना पड़ा काम है मैडम? नहीं। एक्चुअली प्रीमियम हुआ 2 रुपए का, 8 कॉल्ड अप है, 10 रुपीज दे लिए, मतलब 2 रुपए जो एक्स्ट्रा लिए हैं प्रीमियम। अब भी 10 आए, बाद में 2 रुपए लेंगे सबके साथ, टोटल 12 रुपए ले लिए 10 के बदले में, 2 रुपए का प्रीमियम अपने आप हो गया ना। समझा नहीं समझा मैडम? गेन कितना हो गया? 2 का 2। ठीक है, किसी को डाउट?
मैडम अरे समझा नहीं समझा कौन अभी कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखो if 60 shares were issued at 6, 10, 6, 8, 10 or 12 fully called up or paid up, fully called or paid up, मतलब इस केस में क्या हो रहा है, भले ही हमने 8 रुपए मांग के कैंसिल किया था, रीइश्यू करते टाइम हम 10 के 10 मांगेंगे, बाद में 2 रुपए नहीं मांगेंगे, समझा। तो अब कैपिटल में कितना जाएगा मैडम 10, कैपिटल में कितना आएगा 10, ठीक है। फर्स्ट रीइश्यू की फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, if we have to give discounted ratio, forfeited shares account debit. 2, capital will increase to securities premium. Gain on ratio is to be transferred to capital reserve. Forfeited shares account debit. 2, capital reserve. And my next question is balance in forfeited shares. Okay. Okay. समझा नहीं समझा अभी भाई? समझा या नहीं समझा मैडम अभी भी? साक्षी चलो अब 60 शेयर्स के पीछे कितना मिलेगा 6, कैपिटल कितना है, आप फुल्ली कॉल्ड है ना तो 10, फुल्ली कॉल्ड है तो कितना 10, तो हमें डिस्काउंट कितना देना पड़ा 4, कैन वी गिव डिस्काउंट ऑफ 4, नो ना, तो 6 मत लेना, उसको कितना है 8 ना, तो 6 नहीं चाहिएगा, 6 रहेगा ही नहीं, ठीक है 6 रहेगा ही नहीं ना, हाँ 6 रहेगा ही नहीं, 8, 10, 12, 8, 10, 12, 6 गलत रहेगा, सो कितना 60 शेयर के पीछे 8 रुपीज, तो हमने कैपिटल में अब कितना डालोगे 8 रुपीज डालोगे 10 डालोगे, फुल्ली पेड अप लिखा है, फुल्ली कॉल्ड अप लिखा है 10, तो डिस्काउंट कितना दिया हमने 2 रुपीज, फॉरफिट पर शेयर कितना था 2 पर शेयर, कितना फॉरफिट करके कहता है इनिशियली 2, यूज कितना हुआ 2, तो गेन में कुछ जाएगा क्या, और बैलेंस इन फॉरफिट कितना है, अभी भी 40 शेयर इशू करने बाकी है उसके 2, नहीं आगे 60 के पीछे 10 रुपीज आ गए, कैपिटल में कितना जाने वाला है 60 के पीछे 10, फुल्ली कॉल्ड अप फुल्ली पेड अप है, इसलिए डिस्काउंट कुछ देना पड़ा नहीं, प्रीमियम का तो कोई सवाल नहीं, तो गेन कितना हो गया बोलो, अब गेन कितना हो गया 2 पर शेयर,
इफ यू रीच एट 12, बोलो 60 के पीछे 12 रुपीज आ गए, कैपिटल में कितना चाहिए था? 60 के पीछे 10, प्रीमियम कितना है? 60 मल्टीप्लाई बाय, साक्षी को समझा? तो गेन कितना हो गया? 2 ही होगा, बैलेंस कितना बचेगा? 40 के पीछे 2। तो मैं वही एग्जांपल अलग अलग ढंग से समझा रहा हूं तो आपको क्लिक होगा एक्चुअली क्या करना है। अब 31 करेंगे, 31, क्वेश्चन नंबर 31। करे साक्षी? क्या हुआ 31 में? ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 शेयर। कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 30,000। इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 फुल्ली कॉल्ड अप। कितना कॉल्ड किया था? 10 का 10। कैपिटल 10 का 10 कैंसिल करना पड़ेगा। हेल्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 4। उसने कितना पेड नहीं किया? मतलब कितना पेड किया? 10 रुपए में से उसने हमें 4 पेड नहीं किया, मतलब पेड कितना किया? मतलब प्रॉफिट अमाउंट कितनी होगी? 6 पर शेयर। हम सामने वाले को डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम 6। 6 ना, जितना प्रॉफिट किया उतना ना। However, he paid application money of rupees 2 per share and allotment money of 4 per share। बराबर ना? उसने हमें टोटल 6 पेड किए। 10 में से हमने 10 मांगे, 10 का कैपिटल मांगा, उसमें से हमें उसने 4 पेड नहीं किए ना, मतलब उसने हमें पेड कितने किए? 6। वही उन्होंने लिखा है 2 + 4 6। आगे दिस शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट पार। लिखो फॉर फ्यूचर गेन करो, तुम लोग करो, करो ट्राई तो करो। तो इशू पहले फॉर फ्यूचर एंट्री करो। 1 मिनट करो मैडम, हो गई? कब लास्ट टाइम में की थी क्या? फॉरफीचर पे प्रैक्टिस करो, जितने करोगे उतना कम है। एक बार समझ में आएगा तो डिफिकल्ट नहीं जाता। तो बहुत दिनों के बाद लिए लग रही तू, बहुत दिनों के बाद कर रही तू।
करे स्टार्ट आ गया, बोलो क्या एंट्री आ गई, बोलो रे क्या एंट्री आ गई, बोलो मैडम। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 31। हाँ बोलो क्या एंट्री आ गई मैडम? कैपिटल कैंसिल हुआ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है कैपिटल में? 30,000 शेयर्स पे कितना? 10। अच्छा, फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या कुछ कैंसिल करने के लिए? 2 कॉल्स इन एरियस, कितने कॉल्स इन एरियस है? 30 के पीछे 4 रुपीज जो पेड नहीं किए, इसकी वजह से हमने कैंसिल किया। 2 फॉरफिटेड शेयर कितना? लिखो इफ दिस शेयर, राइट लिखो, इफ दिस शेयर्स वर इशूड एट, कितने में रेशियो हो सकते हैं, मिनिमम कितने पे रेशियो हो सकते हैं? 4 रुपीज। 4, 7, 10 एंड 13, करो एंट्री। हाँ पूरे पूरे, इफ दिस शेयर्स वर इशूड एट, if these shares were issued at 4, 7, 10 and 13, लिखो यू आर 3 मिनट्स या 4 मिनट ले लो, 4 है तो 4। खुद करो। हो गया क्या जल्दी, बोलो मैडम क्या क्या एंट्रीज आ गए तुम्हारे, बोल।
हाँ अच्छा 10 हाँ अच्छा मतलब फर्स्ट इंटर है कि बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कॉर्पोरेट शेयर्स अकाउंट डेबिट 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 टू शेयर कैपिटल 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 गेन ऑन रेशियो कुछ भी नहीं है अच्छा नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 मल्टीप्लाई बाय 7 ओके यस 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हाँ 3 रुपीज का डिस्काउंट हाँ यस टू शेयर कैपिटल 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 हाँ 3 रुपीज का गेन so forfeited shares to capital reserve 30,000 multiplied by 3 30,000 multiplied by 3 हाँ मतलब रेशियो एट पार बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 multiplied by 10 बराबर टू शेयर कैपिटल 30,000 multiplied by 10 बैंक टू शेयर कैपिटल 30,000 multiplied by 10 हाँ yes 30,000 multiplied by 6 30,000 multiplied by 6 capital forfeited shares to capital reserve and अगर 15 पे है तो 13 पे है तो ओके बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 multiplied by 13 to capital 30,000 multiplied by 10 to premium 30,000 multiplied by 3 हाँ सेम गेन रहेगा पूरा का पूरा 6 रुपीज का गेन रहेगा कौन सा किया 30 सेकंड आगे गुड 30 सेकंड ओके बोलो X Limited forfeited 20,000 equity shares of ₹10 each. ₹8 called up. कैपिटल कितना कॉल किया आपने 8 तो कैपिटल कितने का कैंसिल होगा 10 का कैंसिल होगा 8 का होगा 8 फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 each. आपने 10 में से कॉल कितने किए 8 उसमें से उसने पेड कितने किए 2 रुपए पेड नहीं किए मतलब उसने पेड कितने किए 6 समझा आगे एप्लीकेशन मनी ऑफ 2 एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पेड बाय मतलब इसने जो 6 पेड किए ना वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के गिव द इंटरेस्ट फॉर द फॉरफीचर ठीक है करो चलो तुम लोग पीछे शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा रे 20,000 शेयर्स के पीछे 10 रुपए बराबर ना रे साक्षी कितना 10 या 8 या 5 या 6 और 7 8 कॉल्ड अप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट है क्या इस क्वेश्चन में नहीं 2 कॉल्स इन एरियर्स he didn't pay you how much 2 forfeited shares समझा नहीं समझा यस और नो फिर ये शेयर्स इश्यू कर सकते हो आप ₹8 कॉल्ड अप बोल के कर सकते हो या फुल्ली पेड 10 बोल के कर सकते हो ठीक है 32 रीइश्यू का करेंगे अब कोई इश्यू नहीं है
क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, मिस्टर लॉन्ग, लॉन्ग बॉटम, ठीक है, मिस्टर लॉन्ग who was holder of 2000 preference shares of ₹100 each, on which ₹75 per share has been called up. 100 में से कैपिटल कितना मांगा था आपने? 75, तो कैंसल कितना होगा? 75, right? Could not pay his dues on allotment and the first call, each of ₹25 per share. 100 में से हमने कितना मांगा था रे? 75, उसमें से उसने हमें पेड कितना किया और अनपेड कितना है, कॉल्स इन रेस कितना है? ये कॉल्ड है, हाँ बोलो, उसने कितना पेड किया और कितना पेड नहीं किया? he could not pay his dues on allotment the first call each, right, at ₹25 per share. मतलब उसने कॉल से रेस कितना है? 50, पेड कितना किया? सो फॉरफिट शेयर्स में कितना जाएगा? 25, कॉल से रेस कैंसिल कितने के होंगे? 50, कैपिटल कितने का कैंसिल होगा? 75, बराबर। आगे, if the directors forfeited the above shares and reissued 2000 में से 1500 शेयर्स उन्हें reissue के, reissued 1500 of such shares to Mr. Short at ₹65 per share, paid up as ₹75 per share. उन्होंने क्या बोला कि हम ये शेयर्स पे रीइश्यू करेंगे। किसको रीइश्यू करेंगे? शॉर्ट को। कितने पे रीइश्यू हो रहा है? रीइश्यूड एट 65, पेड अप एट 75, मतलब 75 पहले शेयर्स थे, 75 कॉल था, अब ये रीइश्यू भी कितने पे हो रहे हैं? 75 कॉल करके, बट हमें मिलेंगे कितने? 65। तो हम डिस्काउंट कितना देंगे तब? 10। 25 में से हम डिस्काउंट कितना देंगे? 10। तो हमारा गेन कितने का होगा? 15%। गिव द इंटरेस्ट। चलो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 शेयर्स पे कितना रहे? 75, कॉल्ड अप इज 75। कैपिटल कितना कैंसिल होता है? कॉल्ड अप वाला। प्रीमियम कौन सा कैंसिल होता है? एरियस वाला, बट है ही नहीं कुछ। टू कॉल्स इन एरियस 2000 शेयर्स पे आई थिंक 50 रुपीज इन एरियस, 2 forfeited shares. हो गए फर्स्ट एंट्री? हो गए क्या फर्स्ट एंट्री? चलो अब रीइश्यू करेंगे एवरीवन। $1500 शेयर्स पे कितने आ गया? हमें 65, बराबर। हमें डिस्काउंट कितना देना पड़ा? 10। टू शेयर कैपिटल, पहले हमने 75 का कैपिटल कैंसिल किया था, अब 75 का कैपिटल से फिर से बन रहा है 1500 शेयर्स मल्टीप्लाई। प्रीमियम है कुछ? समझा नहीं समझा? अरे मिताली कुछ समझा नहीं समझा? कितना गेन हो गया मैडम आप? पर शेयर प्रॉफिट था 25, यूज कितना हुआ? 10, तो 15 रुपए गेन है ना। बैलेंस बैलेंस कितना रहेगा मैडम? कितना रहेगा? कितने शेयर्स प्रॉफिट हुए थे? 2000, उसमें से रीइश्यू कितने हुए? 2000 प्रॉफिट हुए थे, उसमें से रीइश्यू हुए 1500, दैट इज 500 शेयर पे कितना? 25।
समझा नहीं समझा साक्षी? ठीक है, ये कोविड का नंबर बढ़ रहा है क्या या ऐसे ही? हाँ, बढ़ रहा है क्या नंबर कोविड का? हाँ हाँ, नहीं मैंने पूछा आप लोगों को, मतलब कुछ न्यूज में पढ़ने पढ़ने को आया वगैरह। औरंगाबाद में किया क्या? अच्छा, औरंगाबाद में बंद हो गया। श्रद्धा बोल रही हाँ। नहीं, बोल रहे लोग कि नंबर बढ़ रहा है, पता नहीं अब क्या। बट पहले बहुत ही ये था, अभी इतना कुछ लगता नहीं है ना, सीरियस नहीं। तब बहुत था जब मार्च अप्रैल में। हाँ, मारते थे ना। रतन ने कितने बार मारता है? वो कुछ भी बोलता है, मुझे पता है ना। इधर ही साधु आश्रम चौक में तो लोग, इधर तो मेन चौक था, इधर तो कितने खड़े थे, तो इधर सब आके रुकते ना, रोड चारों रोड उधर आके रुकते, तो इधर कोई ना, इधर था ना। उसने मार खाया, वो ऑफिस में 2-3 बार आया था काम के सिलसिले में। उसको पूछना, वो बोलेगा तुझे उठा बच्चा वगैरह एकदम। तुम्हारे इधर था क्या रे शिवाजी नगर में कुछ? तब बंद था ना प्रॉपर तुम्हारा पर? हाँ, तभी थोड़ा फर्क तो चलता रहेगा काम। हाँ तब। उनकी गाड़ी रहेगी भैया सुबह पार्क में। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। A holds 2,000 shares of rupees 10 each, on which he has paid rupees 2 as application money. B holds 4,000 shares of rupees 10 each, on which he has paid 2 per share application and 3 per share allotment. C holds 3,000 shares of rupees 10 each and has paid 2 on application, 3 on allotment, 3 on first call. They all fail to pay their arrears on a second and final call, and the directors therefore forfeited their shares. तीनों के shares forfeit किए गए. The shares are issued subsequently for ₹12 per share fully paid up. Journalize. तो ठीक से लिखो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? On application, on allotment, on first call, on second call. फेस वैल्यू कितनी है? प्रीमियम है ही नहीं, इश्यू प्राइस कितनी है? ₹2 आई थिंक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना है? अलॉटमेंट 3, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट 3 और 3। लास्ट वाला कितने का रहेगा? ₹10 होने चाहिए ना ओवरऑल। ठीक है, क्लियर है?
यहाँ पे लिखा जाएगा मिस्टर ए, उसके पास कितने शेयर्स थे 2000, उसने आपको क्या पेड किया खाली एप्लीकेशन, he didn't pay you the thing. मिस्टर बी, उसके बाद कितने शेयर्स है 4000, उसने आपको क्या पेड किया रे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसने ये दोनों नहीं पेड किए बराबर। सी कितने हैं उसके पास 3000, उसने एप्लीकेशन पेड किया, अलॉटमेंट पेड किया, फर्स्ट कॉल पेड किया, उसने लास्ट कॉल पेड नहीं किया ना, बराबर ना, इसे लिखा है ना। एंड फिर हमने सबके शेयर्स क्या किए फॉरफिट किए, हर एक ने अलग अलग अमाउंट पेड किया, मांगा सबसे सेम है 10 रुपए मांगे, ए ने हमें खाली 2 रुपए दिए हैं, बी ने हमें 5 रुपए दिए है, सी ने हमें 8 रुपए दिए। तो कॉलम में एंट्री लिखो, फर्स्ट शेयर कैपिटल कैंसिल होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए का फॉरफीचर, बी का फॉरफीचर, सी का फॉरफीचर, आपको समझेगा जल्दी, फॉरफीचर ऑफ ए, फॉरफीचर ऑफ बी, फॉरफीचर ऑफ सी, ठीक है। फिर प्रीमियम होता तो कैंसिल होता है क्या कुछ प्रीमियम नहीं, तो कॉल्सिंग एरियस कैंसिल हो जाएगा, जितना उन्होंने फेस वैल्यू के लिए पेड किया है वो फॉरफिट शेयर्स में जाएगा बराबर। चलो ए के कितने शेयर्स थे 2000 शेयर्स पे 10 रुपीज कैंसिल हो गए, प्रीमियम ही नहीं, कितने एरियस में था एक ही केस में, बोलो ना कितने एरियस में था एक ही केस में 8 रुपीज एरियस में था एक ही केस में, तो कितना फॉरफिट हुआ 2 पर शेयर बराबर। अब बी का देखो, बी के कितने शेयर्स कैंसिल हो गए 4000, जिसपे हमने 10 रुपीज मांगे थे, कैपिटल कितना कैंसिल हो गया 4000 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा एक की बी की कितने एरियस में थे, बी की एरियस में थे शायद से, बी की एरियस में थे शायद से लास्ट के दो ना 3 + 2 5, 4000 शेयर्स पे 5 रुपीज, उसने आपको पेड कितना किया था 4000 पे 5 बराबर, उसने आपको 2 + 3 पेड किया था ना बी ने कितना पेड किया था 2 + 3, नहीं समझा क्या अभी भी। हाँ अब सी का फॉरफीचर, सी के पास कितने शेयर है 3000 पे 10 रुपए, प्रीमियम का कोई सवाल ही नहीं। अच्छा सी का कितने एरियस में था, सी का कितना एरियस में था शायद से खाली 2 रुपए ना, कितना एरियस में था 2, लास्ट वाला कॉल उसने पेड नहीं किया था इसलिए उसके कैंसिल हो गया, मतलब उसने आपको कितना पेड किया था ए बी सी हो गए फॉरफिट। अब आपने सब शेयर इश्यू किए, कितने पे इश्यू किए 12 पर शेयर, चलो उसके नीचे रेशियो की सेकंड बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट देते तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, 2 सेकंड कर सकते लेकिन मैं नहीं करता, वो इनको नहीं समझ में आएगा जल्दी, जिनको प्रैक्टिस ही नहीं उनको क्या समझेगा, मत तुम्हें मतलब ओवरऑल बराबर अलग लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स बेटर, अगर नहीं डायरेक्टली आता है तो सेपरेट लिखो ना, इट्स ऑलवेज इजी, ठीक है। आगे ठीक है, एंड लास्ट फॉरफिटेड गेन ऑन फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चलो कितने पे इश्यू करने वाले हम 12, तो इसके 2000 शेयर इश्यू हो गए 12 रुपए पे, कुछ डिस्काउंट देना पड़ा क्या, कुछ डिस्काउंट देना पड़ा क्या हमें, कैपिटल कितने का 10 रुपए, प्रीमियम कितना हो गया 2, इफ यू रीइश्यू शेयर्स एट प्रीमियम whatever amount you forfeited is your gain, when you reissue shares at par
और प्रीमियम द अमाउंट फॉरफिटेड इज योर गेन, बराबर ना। तो कितना गेन हो गया, 2000 पे 2 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड मल्टीप्लाई बाय गेन, बराबर। अब बी के शेयर 4000 शेयर रीइश्यू हो गए 12 रुपए का, ₹2 प्रीमियम है। 10 का शेयर 12 पे रीइश्यू हो गया, वो 2 रुपए प्रीमियम का आया। और वॉट एवर अमाउंट यू फॉर, इससे कितना फॉरफिट किया था आपने, इससे कितना फॉरफिट किया था, 5 रुपए ना, तो 5 का 5 क्या हो गया, गेन, बराबर ना। सो पर्सन टू पर्सन गेन चेंज होगा, बिकॉज पर्सन टू पर्सन हमने अलग अमाउंट फॉरफिट किए। अब सी के देखो 3000 शेयर रीइश्यू हो गए 12 रुपए पे, तो बराबर। सी से कितना फॉरफिट किया था, 8 रुपीज। कुछ यूज हुआ क्या मैडम, नहीं, तो 8 का 8 गेन हो गया उससे। इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया, समझे नहीं, समझा देना या नहीं। ये ऊपर से बाउंसर, इधर केजल, पल्लव, हाँ रोहन, देखो पर्सन टू पर्सन अमाउंट फॉरफिटेड इज डिफरेंट, देयरफॉर अब जब हम एक ही शेयर इश्यू करेंगे तब हम सोचेंगे ना, अरे इसको तो हमने 2 रुपए का फॉरफिट किया था, यूज कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इस पे गेन कितना रहेगा, 2 रुपए का रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इससे हमने 5 रुपए फॉरफिट किए थे पर शेयर, यूज कुछ भी नहीं हुआ, मतलब 5 का 5 क्या हो गया, गेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इससे हमने 8 रुपीज पर शेयर फॉरफिट किया था, यूज कुछ भी नहीं हुआ, मतलब 8 का 8 क्या हो गया, गेन। ये सिंपल वर्ड्स में इफ रीइश्यू लिखो, अच्छा है तो टॉप ऑफ द पेज, if reissue is at par or premium, the amount forfeited is entire, if the reissue is at par or premium, if reissue is at par or premium, if reissue is at par or premium, amount forfeited is gain, is transferred to capital reserve, amount forfeited is transferred to capital reserve, बराबर ना। जितना फॉरफिट हो उतना गेन हो गया, सिंपल है। डायरेक्टली कहां पे जाएगा वो, मतलब उसमें ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। हाँ चलेगा ना, कोई इश्यू नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यू कैन पास कंबाइन इंटरेस्ट, चलेगा ना, कोई इश्यू नहीं, यू कैन पास कंबाइन इंटरेस्ट। ठीक है, यू कैन पास कंबाइन इंटरेस्ट, मुझे कोई इश्यू नहीं। होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। सेकंड एंट्री कंबाइन हो सकती है, थर्ड एंट्री करते टाइम दिक्कत आएगी। ठीक है ना, अलग अलग रखो ना, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है। ठीक है, आगे कौन सा हुआ, 30, मुझे चेक करने दो आगे। अच्छा, हमारे कौन से क्वेश्चन बाकी हो पहले के, मुझे वो बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन इज पेंडिंग, वो कैपिटल प्रेजेंटेशन का है। सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 was the homework ना, सेम था ऊपर का क्वेश्चन। 18 डन, 19 was the homework, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज हुआ है।
20, 21, 22, 23 नहीं किया क्या हमने? ये 24, 25, 26, 27 ये इंटरेस्ट वगैरह वो कैलकुलेट, ठीक है, कोई इशू नहीं, यहाँ तक आ गया। आगे कैसे प्रॉपर क्वेश्चन है फिर, ठीक है भाई, क्यों नोटिफिकेशन आ रहे हैं यार, बंद ही करना पड़ेगा शायद फिर उसको, ठीक है। चलो रुकते हैं, मैडम आ जाएगी फिर 15 मिनट में, ठीक है। सो फॉर फ्यूचर पे काम करो एवरीवन। तो कल हम क्या करेंगे, बड़े क्वेश्चंस करेंगे, उसमें से जो 4-5 बड़े क्वेश्चंस है, मतलब उसमें हमें पूरा सॉल्व करना है, एप्लीकेशन मनी वगैरह सब सब सब, ठीक है, वो करेंगे। फिर फॉर फ्यूचर इन केस ऑफ प्रीमियम वो करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन फॉर फ्यूचर इन केस ऑफ अलॉटमेंट एंड प्रीमियम, प्रोडक्ट अलॉटमेंट एंड प्रीमियम, ठीक है। थैंक यू। और हफ्ता पकड़ के चलो, चैप्टर खत्म होने को 7-8 दिन और, ये पूरा हफ्ता जाएगा चैप्टर खत्म होने को, पूरा हफ्ता जाएगा ये, ठीक है।